Hi, good morning friends. Welcome back to Morning Walk with Vivek, another session. और हम बात करेंगे आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो कि बज़वर्ड है। हम सब लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी हमने हमेशा इन्वेस्ट किया है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लाइफ टाइम की, जो हमने अपनी लाइफ के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है अपनी एजुकेशन पे, हमने टाइम लगाया है, हमने पैसा लगाया है on our education to get the best and the desired life. Are we totally satisfied, 100% satisfied अपनी ग्रोथ के साथ में जो हमको डिज़ायर्ड लाइफ हमने डिज़ायर करी थी? क्या आर वी सेटिस्फाइड विद दैट? हमने इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ के अंदर में ऑन आवर रिलेशनशिप्स। हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना फोकस इन्वेस्ट किया है। आर वी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ ऑल दोज थिंग्स? अपनी रिलेशनशिप से आज क्या हम सेटिस्फाइड हैं? हमने इन्वेस्ट किया है अपनी खुद की अपब्रिंगिंग के अंदर में कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। आर वी सेटिस्फाइड विद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वी आर गेटिंग राइट नाउ? डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं? आई टेल यू, अगर आप कहेंगे कि हाँ हम टोटली सेटिस्फाइड हैं, फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन। लेकिन हाँ, अगर मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो देयर इज़ अ न्यूज़ फॉर यू, देयर इज़ स्टिल लॉट मोर इन स्टोर फॉर यू। आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और अगर लगता है कि नहीं, योर लाइफ हैज़ नॉट बीन फेयर विद यू और आपको शायद वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले हैं डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, तो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ लैकिंग। सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या रह गया है, क्या बदलने की ज़रूरत है हमें अपनी शैली के अंदर में, अपनी सोच के अंदर में। बिकॉज़ अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, हमें वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को चेंज करने के लिए अपने माइंडसेट के अंदर में क्या तब्दीली लेकर आए। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि भाई हम सब लोग अपने ऊपर में एक एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलते हैं अपने पास्ट का। ज़्यादातर लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो आगे देखने की बजाय वो पीछे देखते हैं और उस बैगेज से क्या करते हैं, अपने आप को दबाए रखते हैं और अपने पर्सपेक्टिव, अपने एटीट्यूड को, अपने थॉट प्रोसेस को उसके तले दबाए रखते हैं, जिसकी वजह से आधी एनर्जी तो वहीं पे निकल जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लाइक यू ड्राइविंग योर कार एंड यू वांट टू रीच फास्ट टू योर डेस्टिनेशन। अब आपने एक्सीलेटर तो दबाया लेकिन साथ साथ ब्रेक भी दबा दी, तो होगा क्या? वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और खाली इंजन गर्म कर रहे हैं, नथिंग एल्स। दूसरा, मैं आपको माइंडसेट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने अपने चारों तरफ ना लिमिटेशंस की एक बड़ी वॉल बना रखी है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक टीवी एंड्रियन मॉन्ग का अगर आपने नाम सुना हो, आप गूगल कर सकते हैं। एक बड़ा ही फेमस टीवी कैरेक्टर है ये एंड्रियन मॉन्ग। और इसके अंदर में खास बात क्या थी इस कैरेक्टर की कि इनके साथ में चैलेंज था कि तकरीबन 120 फोबियाज से ग्रस्त थे अलग अलग। और होता यह है कि एक दिन ही गेट्स लॉक्ड इन टू द ट्रंक ऑफ हिज कार और पूरा डार्क है, अंधेरे में है और ही गेट्स रियली डिस्टर्ब्ड बिकॉज इनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है एंड ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट। तो वेरी हेल्पलेसली अल्टीमेटली ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इन्होंने ये कहा अपने आप से कि ऐसा नहीं कि लाइक दिस, ये जो वॉल्स हैं दे इनको कन्फाइन कर रही हैं, इनको बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। इनफैक्ट ये जो वॉल्स जो इनको बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम व्हाट इज़ आउटसाइड, all those dangerous things which can harm him from outside। और हुआ इसका असर ये हुआ कि वो पर्सपेक्टिव जैसे ही उनका बदला चीज़ों को देखने का, उनका वो फोबिया जो था वो धीरे धीरे, वो फियर जो था, वो डर दूर हो गया। और यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम अपने आप से कहते क्या है, सेल्फ टॉक हमारी क्या है। इस तरह के कई सारे फोबियाज़ हैं जो हमको रोकते हैं आगे सोचने में, आगे बढ़ने के अंदर में। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि लाइक वी नीड टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। बिकॉज मैं जब बहुत से लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मेरे से कहते हैं कि हाँ दे नो अबाउट देयर डेस्टिनेशन, उन्हें गोल भी मालूम है, उन्हें लक्ष्य भी मालूम है, बट एक बड़ा मेजर चैलेंज उनके साथ में ये है कि लाइक उन्हें अपना टाइम फ्रेम नहीं मालूम। उन्हें नहीं मालूम कि वेदर दे विल बी एबल टू अचीव दैट गोल और रीच द डेस्टिनेशन विद इन दिस लाइफ टाइम और इवन और नॉट। उन्हें ये नहीं मालूम कि कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कभी आप अपने घर के बाहर निकले हैं और आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और आप निकल पड़े हैं, लेकिन आपको ये रास्ता तो मालूम है, लेकिन आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप कब तक पहुंचेंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप सुरक्षित महसूस करेंगे, आप बड़ा ही असमंजस में रहेंगे।
तो ज़रूरी ये है कि इसी चीज़ से हम सीखें कि हम पहले अगर थोड़ा सा समय अपने आप को दे दें और अपने गंतव्य स्थान को अगर निश्चित कर लें और कितने समय में हमें पहुंचना है, तो तभी आप अपना एक स्पीड बना सकेंगे, एक लक्ष्य बना सकेंगे और एक डायरेक्शन पे काम कर सकेंगे। तो आइए चलिए वो कैसे होगा तय मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अभी अपने आप को थोड़ा सा समय दें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया भर के काम ज़रूरी हैं, लेकिन आप और आपका लक्ष्य उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें और एक पेपर पेन लें और उस पर लिखें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपको क्या रोक रहा है, बिकॉज़ आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मैं एक छोटा सा फ्रेज़ दूंगा, बिकॉज़ मैंने एक किताब में बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने, और उसने मेरे को बड़ा मदद किया, और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कह रहा हूँ। उसके अंदर में लिखा हुआ था कि आई डोंट नीड टीवी, बिकॉज़ टीवी शायद ऑथर के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो उन्होंने लिखा आई डोंट नीड टीवी बिकॉज़ आई नीड माई फ्रीडम। तो उन्होंने कहा कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। अब फ्रीडम की परिभाषा आपकी मेरी सबकी अलग अलग होगी, लेकिन फ्रीडम पाने में रोक क्या रहा है? जो समय उनका ज़ाया जा रहा है टीवी देखने में। हमारा आपका कुछ और हो सकता है, हो सकता है सोशल मीडिया हो सकता है हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है हमारा, या हो सकता है हमारा उन चीज़ों पे समय लगाना जो शायद उतने लाभकारी ना हो। तो आप लिखें अपने आप से और अपने आप से पूछें, सवाल करें, आई डू नॉट वांट, आई डोंट नॉट वांट डैश डैश डैश। वो आपका क्या कारण है जो आप हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है आपको, है ना? बिकॉज आई वांट, और वो क्या चीज़ है जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी, उसे लिखें। 4-5 चीज़ें भी अगर आप लिखेंगे रोज़, आई डू नॉट वांट दिस, अपनी ज़िंदगी में से मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, बिकॉज ज़्यादा कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन के लिए एक बार कहा गया, द टाइम टेकन टू रीच योर डेस्टिनेशन इज डिफाइंड बाय द इंटेंसिटी ऑफ योर डिसिप्लिन। मतलब आपका टाइम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना लगेगा, ये बताएगा, ये उस चीज़ पे निर्भर करेगा कि आपका डिसिप्लिन कितना इंटेंसिफाइड है या कितना पक्का है आपका डिसिप्लिन। तो हम बात यही कर रहे हैं कि वो डिसिप्लिन तोड़ने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लग रही हैं। मुश्किल से 4 या 5 चीज़ें हैं जो हमारे को आज हमारे लक्ष्य से हटा रही हैं। उन्हें फिगर आउट कर लें और हटाने का निर्णय लें। क्यों? बिकॉज आपकी वो नंबर 1 प्रायोरिटी से आपको दूर रख रहे हैं। तो अगर छोटा सा काम हम डेली करने लग जाएं कि हम अपने आप को रिमाइंड कराना शुरू कर दें कि साहब मेरे को ये चीज़ रोक रहा है, क्यों? बिकॉज मेरे को ये पाना है, तो मैं क्या होगा, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, ये बात तय है। तो जब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं हर लम्हा मैं क्या कर रहा हूँ ये जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर मैं अपनी डायरेक्शन को बदल लूँगा, अगर मैं दिशा बदलूँगा, तो दशा भी बदलेगी, ये निश्चित है। तो इसलिए बार बार कहा गया है कि अपनी सेल्फ टॉक, बाहर नहीं कहीं कुछ भी है दिक्कत सारी समस्या यहीं पर ही है, यहीं पर ही आपको सारे निवारण मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। समय लगाइए, अपने आप से बात कीजिए, है ना? अगर आपको ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा लग रहा है तो हम आगे बात करते रहेंगे। इन्हें सुनिए, इन्हें फॉलो कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फैमिली के अंदर में दिखाइए कि देखिए इसको फॉलो करने से कितना फ़ायदा होता है। बी एन एग्जाम्पल। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय।